जिसको मैंने रिसेंटली सेल किया है $1100 का। जो भी आप न्यू कंटेंट लिखेंगे उस पे आपको रैंक करना ईज़ी हो जाएगा। तो मुझे पता नहीं था कि मेरा वेबसाइट वो रैंक क्यों किया। आज जाके मुझे पता चल रहा है कि वो वेबसाइट मेरा क्यों रैंक किया। बिकॉज़ आजकल जो फॉरेन ब्लॉगर हैं उनसे मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, स्पेशली कंटेंट से रिलेटेड, और एक काफ़ी न्यू तरीका मुझे पता चला है। जनरली लोग इसके बारे में बात नहीं करते। इनफैक्ट मैंने कहीं नहीं देखा है कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल पे जो कि एक ब्लॉगर, इंडियन ब्लॉगर स्पेशली बात कर रहा है इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, जो कहीं ना कहीं हमें एक स्टेप पीछे रखता है बाकी ब्लॉगर्स से। मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ टॉपिकल अथॉरिटी के बारे में। अगर आपका अथॉरिटी कोई पर्टिकुलर टॉपिक में है, विच मीन्स कि गूगल आपको हमेशा प्रेफर करेगा। इट डजेंट मैटर कि आपका DAPA क्या है, इट डजेंट मैटर कि आपने कितना बैकलिंक क्रिएट किया है। गूगल फोकस करता है बैकलिंक पे, गूगल फोकस करता है DAPA पे, बट वो जब देखता है कि आपका वेबसाइट प्रॉपर एक पर्टिकुलर नीश से रिलेटेड स्पेसिफिक है, आपने उस पर डिटेल में चीज़ें लिख रखी हैं, तो कहीं ना कहीं गूगल देखता है कि जो रैंडम वेबसाइट है जिसके पास अथॉरिटी है बट वो कहीं ना कहीं उस पावर को मिसयूज़ कर रहा है और कोई भी रैंडम कीवर्ड पे लिख रहा है, उसका जो मेन इनिशियल जो टॉपिक था वो उससे हट चुका है। इन्हीं सारी चीज़ों पे बात करते हुए मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कैसे आप अपना टॉपिकल अथॉरिटी बना सकते हैं कोई भी फील्ड में। इवन तो अगर आप एक न्यू ब्लॉगर हैं, आपको बिल्कुल भी ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये पर्टिकुलर कीवर्ड के बारे में नहीं पता या फिर मैंने कभी इसके बारे में लिखा नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको स्लोली स्लोली सब पता चल जाएगा कौन सी चीज़ें कैसे होती हैं। सबसे पहली बात आती है इसमें कि इनिशियल स्टेज में जब आप एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, जब आप एक कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं, तो आपको फाइंड करना होता है कि क्या उसमें कंपटीशन है या उसमें कंपटीशन बहुत कम है। अगर आप कोई भी ऐसे कीवर्ड में घुस रहे हैं जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है कि कैसे आप एक आइडियल नीश फाइंड कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, कौन कौन सी उसमें चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब आप एक प्रॉपर नीश फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद आपको उस कीवर्ड पे प्रॉपर लिस्ट क्रिएट करना होगा। सपोज आप कुकिंग से रिलेटेड कोई वेबसाइट स्टार्ट करते हैं, कुकिंग एक बहुत ही बड़ा नीश है, इसको आपको और नैरो डाउन करते हुए जाना है। आपको जाना है किसमें, सपोज आप ब्रेकफास्ट से रिलेटेड बताना चाहते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद उससे भी आप नैरो क्या कर सकते हैं उसमें कि आप वेजिटेरियन जो चीज़ें हैं, जो क्विक चीज़ें हैं, आप उसमें नैरो डाउन करके जा सकते हैं। सपोज़ कि ब्रेड से रिलेटेड जो ब्रेकफास्ट में काफ़ी ईजी हो, उससे भी और नैरो करके आप जा सकते हैं कि ऐसा ऐसा ब्रेकफास्ट जो कि ऑफिस गोइंग बॉयज़ जो अभी रिसेंटली जॉब में आए हैं, जिनके पास ऐसा सच फंड नहीं है या फिर जिसके पास टाइम नहीं है, वैसे लोगों के लिए अगर आप एक प्रॉपर कुकिंग वेबसाइट बनाते हैं। अगर आप और भी स्पेसिफिक जाना चाहते हैं, सपोज कि कोई साउथ इंडिया से है, कोई नॉर्थ इंडिया से है, या फिर कोई वेस्टर्न कंट्री है, वहाँ का स्पेसिफिक कोई फूड है, या फिर कोई पर्टिकुलर कोई धर्म का है, जैसे कि जैनिज़्म में क्या होता है कि वो लोग प्याज अवॉइड करते हैं, इन सारी चीज़ों को, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो आप ऐसे ब्रेकफास्ट बता सकते हैं। जब आप एक प्रॉपर नैरो डाउन कर लेते हैं अपने कीवर्ड को, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको एक प्रॉपर वेबसाइट सेटअप करना है। अगर आपको नहीं पता, आप डिफरेंट डिफरेंट वीडियो देख सकते हैं, मैं भी इन फ्यूचर क्रिएट करने वाला हूँ कैसे आप वर्डप्रेस और ब्लॉगर पे वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं। मैंने ब्लॉगर से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, आप उसे आई बटन में देख सकते हैं। तो जब आप एक प्रॉपर अपना ब्लॉग सेटअप कर लेंगे, उससे जस्ट पहले आई वुड सजेस्ट कि जो आपका कीवर्ड लिस्ट है, आपको कम से कम 3 महीने के लिए प्लान करके रखना है। प्रॉपर क्या करना है आपको प्लान, जो भी कीवर्ड के बारे में आप इन फ्यूचर लिखने वाले हैं, आपको उस पे प्रॉपर कंटेंट रेडी करना है और उसको देखना है कि आज मैं ये पोस्ट करूँगा, कल मैं वो पोस्ट करूँगा, थर्ड को ये मैं पोस्ट करूँगा। इनिशियली अल्टरनेट डेज करके आई वुड सजेस्ट कि आप पोस्ट करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। उसके बाद आप एक बार के लिए कंटेंट का जो क्वांटिटी है वो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका जो पीछे का जो कंटेंट है उसको आपको इंटरलिंक करते रहना है। आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार करना है। सपोज़ कि आपका मेन कंटेंट है कुकिंग से रिलेटेड, सपोज़ आप पोहा से रिलेटेड कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो पोहा के कौन-कौन से डिशेज़ हो सकते हैं वो आपका पिलर पोस्ट होगा। उसके बाद पोहा से रिलेटेड और भी क्या चीज़ें क्या हो सकती हैं जो सब टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको उसके अराउंड क्रिएट करना है। फिर जब वो सारे कंटेंट क्रिएट हो जाएंगे वैसे ही आपको इंटरनल लिंक करते जाना है एक दूसरे में। पहले तो आप पिलर पोस्ट में सारे कंटेंट को लिंक करेंगे, उसके बाद आप ये सारे जो पोहा के और डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट है उसमें, और बाकी जो पोहा से रिलेटेड जो भी डिशेस हैं उसको आप एक दूसरे से लिंक करेंगे एक स्पाइडर की तरह, जो कि सबको एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। इसके बाद आपका ये एक कंटेंट हो गया ब्रेकफास्ट जो कि पोहा से रिलेटेड है। इसके बाद सेम सपोज आप बताना चाहते हैं ब्रेड से रिलेटेड, तो आपको ब्रेड का एक प्रॉपर डिश प्रिपेयर करना है और लिस्ट प्रिपेयर करना है जिसमें आप बताएंगे कि ब्रेड से हम ये चीज़ें बना सकते हैं,
आपको एक शॉर्ट में बताना है, लेकिन पिलर पोस्ट काफ़ी लंबा होता है तो आपको अच्छा सा डिटेल में बताना है जिसमें आपको प्रॉपर लिस्ट होगा। उसके बाद उससे रिलेटेड जैसे आपने पोहे में किया था वैसे ही आपको ब्रेड में करना है। आपको ब्रेड में देखना है कौन-कौन से डिफरेंट तरीके हैं क्विक से जो बन जाते हैं, आपको उसको बताना है। फिर उसको लिंक करना है आपके पिलर पोस्ट से। फिर जो आपका मेन जो 2 पिलर पोस्ट हो गया, ऐसे ही आप एक दूसरे को कनेक्ट कर देंगे। तो कहीं न कहीं देखने को मिलेगा कि आपका इस पे अथॉरिटी है, आपका पर्टिकुलर इस कंटेंट पे अथॉरिटी है, कहीं न कहीं इसके बारे में आपको आइडिया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी फील्ड से ही होना है, क्योंकि हमेशा डिग्री मैटर नहीं करता है। कुकिंग में आप कहाँ से डिग्री लाएँगे? आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं उससे आप बता रही हैं। अगर आप फीमेल हैं तो, अगर आप मेल हैं तो आप एक्सपीरियंस से चीज़ें को सीख रहे हैं। उसके बाद आपको क्या देखना है, जब आप अपना वेबसाइट सेटअप करेंगे, अपना ऑथर बॉक्स सेटअप करेंगे, हो सकता है कि ओनर आप हो बट ऑथर कोई और हो, तो आपको हमेशा अपने ऑथर का सोशल मीडिया लिंक करना है। उसमें बताना है गूगल को कि हाँ, ये बंदा है जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, इसने ये चीज़ें की है और इसको इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है। इसके बाद जब भी आप अबाउट पेज क्रिएट करें तो आप हमेशा ध्यान दें कि आपका जो भी डिफरेंट ऑथर है उसका लिस्ट उसमें होना चाहिए, उसका सोशल मीडिया वहाँ पे कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि गूगल को दिखना चाहिए कि हो सकता है ओनर अलग हो बट ऑथर अलग भी हो सकता है। इसके बाद और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट स्टेप में जब आप अपने ब्लॉग पोस्ट को लिख रहे होंगे तो कभी भी आप जो स्टॉक फुटेजेस हैं उसको इस्तेमाल ना करें अंटिल आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप कुकिंग के फील्ड में हैं तो आपको तो ओरिजिनल इमेज ऐड करना ही होगा डिफरेंट स्टेप्स के। पहले हमने ये पुट किया, पहले वो दूसरे में ये डाला, फिर तीसरे में ये डाला, तो इन सारी चीज़ों को तो आपको रिकॉर्ड करते रहना है और अपनी वेबसाइट में ऐड करना है। इसकी हेल्प से गूगल को कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी दिखेगी कि क्योंकि जो ब्लॉगर है ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा फ़ोटोग्राफ़र है, बट अगर आप स्टॉक से फ़ोटो लेते हैं तो पता चलता है कि ये एक प्रॉपर प्रोफेशनल फ़ोटो किसी ने खींचा है। और कहीं न कहीं देखने में लगता है, जो व्यूअर है, जो भी विज़िटर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, उसके लिए ये लगता है इसने बस लिखने के लिए लिख दिया है, इसके बाद ऐसा सच एक्सपर्टीज़ नहीं है। बट अगर आप अपने स्पून का फ़ोटो डाल रहे हैं खाते हुए, अगर आपके हाथ में बाउल है और आपने उसका फ़ोटो डाल रखा है, तो कहीं न कहीं वो ऑथेंटिक लगता है देखने में। तो आप ऐसे करके प्रॉपर एक इमेजेस ऐड करेंगे उसमें। इसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपके वेबसाइट पे आपको नोटिस होगा कि कुछ इंप्रेशंस आना स्टार्ट हो गया है। आप लॉन्ग टेल कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, आप आगे बढ़ते हैं, तब आपको ध्यान में होगा कि कुछ ऐसे भी कीवर्ड है जो कि काफ़ी हाई अथॉरिटी पे हैं। फिर आपको उससे रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करना है। जब आप उससे रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उस पे भी कुछ इंप्रेशन आ रहे हैं, विच मीन्स कि गूगल ने आपके अथॉरिटी को नोटिस कर लिया है। इसकी हेल्प जो भी आप न्यू कंटेंट लिखेंगे उस पे आपको रैंक करना ईजी हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस से मैंने कहीं आपको ये नहीं बताया कि आपको बैकलिंक क्रिएट करना है अपने पोस्ट के लिए, आपको डीएपी बढ़ाने के लिए कोई चीज़ करना है। आपको इन सारी चीज़ों पे एज सच कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका कंटेंट ऑथेंटिक होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए और सेम चीज़ें जो डिफरेंट ब्लॉगर बता रहे हैं उससे हट के होना चाहिए। क्योंकि जब आप एक कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो आपका मैगी बनाने का तरीका है, जो लोगों का पोहा बनाने का तरीका है, वो डिफरेंट हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ऑथेंटिसिटी है, जो यूनिक बात है, आप ऐड कर सकते हैं। सपोज़ आप किस टाइप का मसाला ऐड करते हैं जो कि आपको अलग टेस्ट देता है, तो आप गाइड कर सकते हैं। सपोज़ कोई रेडीमेड मसाला है जिसको लोगों के बारे में आइडिया नहीं है, आप लोगों को सजेस्ट करते हैं, तो कहीं न कहीं लोगों को दिखता है कि हाँ, इतनी-इतनी चीज़ें हैं, अब इतने-इतने ही उन्होंने किया है, मतलब इनके पास एक्सपर्टीज़ है, इन्होंने अच्छे से काम किया है और गूगल को भी हेल्प होता है आपके कंटेंट को रैंक करने में। आई एम श्योर आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट रहते हैं जिनका DA1 रहता है, 2 रहता है, बट वो रैंक कर रहा है क्योंकि वो उस फील्ड में इतना घुस गए हैं कि उससे रिलेटेड कोई कीवर्ड ही नहीं बचा है। आपको भी ऐसे उसमें घुस जाना है कि कोई कीवर्ड ही ना बचे, आप डिटेल में पूरा लिखें उसमें, आप खुद परेशान हो जाए कि हाँ, और कोई कीवर्ड मिल नहीं रहा है। इनिशियली जब मेरा पहला वेबसाइट रैंक हुआ था 2019 में, जिसको मैंने रिसेंटली सेल किया है $1100 का, हिंदी वेबसाइट ही था, तो मुझे पता नहीं था कि मेरा वेबसाइट वो रैंक क्यों किया। आज जाके मुझे पता चल रहा है कि वो वेबसाइट मेरा क्यों रैंक किया, बिकॉज़ वो अथॉरिटी उसमें इतना था। बेसिकली वो वेबसाइट था स्टोरीज से रिलेटेड, उसमें बहुत सारे डिफरेंट स्टोरीज से मैंने इतने सारे डिफरेंट कीवर्ड्स पे स्टोरीज क्रिएट कर दिए थे कि कोई कीवर्ड ही नहीं बचा था। आगे चल के मेरा वेबसाइट ना चाहते हुए भी अच्छा खासा रैंक कर रहा था, उसे कोई भी डिरैंक नहीं कर पा रहा था, वो काफ़ी अच्छे लेवल पे रैंक कर रहा था। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और इन फ्यूचर में ऐसे वीडियो और आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सो आज के बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो और भी मेरे कंटेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।